हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। ट्रायंगल टॉपिक के अपन ने अभी तक 3 वीडियोज हैं जिसके अंदर इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे कि सेंट्रोइड हो गया, इन सेंटर हो गया, इनसे रिलेटेड अपन ने डिस्कशन कर लिया है। आज एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ जो सेंट्रोइड से रिलेटेड है। तो देखिएगा क्या प्रॉपर्टीज हैं, किन चीज़ों को अपने को काम में लेना है। ये एक ट्रायंगल है जिसके मैंने आपको अलग अलग सेगमेंट्स दिखा दिए हैं। ये जो जी है त्रिभुज ABC का क्या है, केंद्रक है। जी क्या है, त्रिभुज ABC का केंद्रक है। तो देखिए सबसे पहले बात, वैसे मैं इस प्रीवियस वीडियो के अंदर ये डिस्कस कर चुका हूँ बट फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा इनको रिवाइज करा रहा हूँ, हाउ टू रिमेंबर इट। क्लियर है? तो AD, BE और CF, सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए केंद्रक होता क्या है। पहले भी अपन बात कर चुके हैं। केंद्रक होता है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। माध्यिका होती क्या है, मीडियन। हाउ कैन यू डिफाइन मीडियन? माध्यिका क्या होती है? माध्यिका शीर्ष से भुजा को 2 समान भागों में विभाजित करती है। माध्यिका क्या करती है? शीर्ष से भुजा को 2 समान भागों में विभाजित करती है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। अब देखो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। अब केंद्रक त्रिभुज को किस किस प्रकार से डिवाइड करता है, ये सारे सेक्शंस मैं आपको दिखा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको डायरेक्ट हिट करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। सबसे पहली बात करते हैं, 6 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, 6 सेक्टर्स हैं। ट्रायंगल को जो सेंट्रोइड है, ये माध्यिकाएं हैं, ये 6 भागों में बांटता है। तो 6 भागों में बांटता है तो एक बात याद रखें, इन 6 के 6 भाग का क्षेत्रफल आपस में एक समान होता है। एक बात याद रखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ये कोई भी एक सेगमेंट उठा लीजिए, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, कोई सा भी मान लो, जिनको मैंने अलग अलग कलर्स के अंदर डिनोट कर रखा है। ये क्या होगा? टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसका 1/6 पार्ट होगा। 1/6 पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका एरिया कितना होगा? 1/6 पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABC। दूसरी बात, अगर मैं इन दो को मिला दूं, ये बन गया, दिख रहा होगा, ये 1/6, ये 1/6, यानी टोटल 6 है तो ये 1 है और ये भी 1 है, तो 2 हो गया। तो 2 में से जो 2 है वो 6 में से कितना है? 1/3। तो वैसे भी आप देख लो 3 सेगमेंट है, तीनों बराबर है। तो अगर आपको इस प्रकार से कोई क्षेत्रफल पूछे तो आप क्या करेंगे? 3 का भाग दे देना। अगली बात करते हैं, अब की बार बात होगी चतुर्भुज की। तो इस चतुर्भुज के अंदर भी तो 2 सेगमेंट है ट्रायंगल के, जैसे 1 और 1, इधर देख लो 1 और 1, 2, टोटल 6। 2/6 क्या होता है? यहाँ भी क्या होगा? 1/3 ऑफ ट्रायंगल ABC। ये बात भी याद रखें। ये 2 चीज़ मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई थी, जिनको डिराइव भी करके बताया था। सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, क्योंकि F और E क्या मध्य बिंदु है, F और E मध्य बिंदु है। तो आपको ध्यान रखना है कि समरूप त्रिभुज हो गए क्या, AFE और ABC। तो समरूपता का एक नियम होता है कि भुजाओं के वर्ग के अनुपात में ही क्षेत्रफल होता है। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में ही क्षेत्रफल होता है। तो इसका अगर ये 2 है तो ये 1 हो जाएगी, क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है वो उससे आधार से जस्ट आधी होती है। तो ये हो गई 2 है, ये 1 हो गई। अगर ये 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, है ना। तो 1 जो है वो 4 का कौन सा हिस्सा है? 1/4। क्लियर है? तो फिर इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर अगले सेक्शन की बात करते हैं अपन। तो आपको वैसे इसके बारे में तो पता है ही, सॉरी ये कितना हो गया? तो 1/12 होगा। ये जो ऊपर वाला बताया ये मैंने 1/4 बताया, ये कितना होता है? 1/4 त्रिभुज ABC। और ये कितना होता है? 1/12 ऑफ ट्रायंगल ABC। कैसे होता है ये याद रखें, कैसे होता है अभी बता देता हूँ आपको। ये तो पता है कंप्लीट 1/3 था, और 1/3 में से 1/4 लेस कर दें। 1/4 लेस करेंगे तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, अंतर आएगा 1/12। इस प्रकार से तो पूरे में से पूरा 1/3 है, इसमें से मैं 1/4 कम कर दूंगा तो ये कितना बच जाएगा? 1/12। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप डायरेक्ट इनका आंसर बता सकते हैं क्या, कि इसके लिए 6 का भाग दे देंगे, इसके लिए 3 का भाग दे देंगे, इसके लिए 3 का भाग दे देंगे, इसके लिए 12 का, और वो जो ऊपर वाला सेक्शन है उसके लिए 4 का। ठीक है, ये थी सेंट्रोइड की बेसिक प्रॉपर्टीज। एक क्वेश्चन अच्छा सा देखो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो मैं ये कंप्लीट मिटा रहा हूँ। आप याद रखें कि जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक त्रिभुज को 6 समान छोटे त्रिभुजों में विभाजित करता है, या फिर इसके अलावा केंद्रक जो होता है वो
3 बड़े त्रिभुजों में विभाजित करता है या 3 बराबर क्षेत्रफल के चतुर्भुजों में विभाजित करता है, और 2 सेक्शन जो है ये आपके सामने है ही जो इंपॉर्टेंट है। अब एक सेंट्रोइड से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में एसएससी के अंदर। क्वेश्चन क्या था मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। त्रिभुज एबीसी में जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक है। अब देखो, यदि एजी बराबर बीसी हो, तो यदि एजी बराबर बीसी हो, यानी एजी क्या है, बीसी के बराबर है, तो कोण बीजीसी का मान ज्ञात करो। एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल में 10+2 में, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 75 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी आपको बताना है कि त्रिभुज एबीसी जो है उसमें जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, और साथ में बंदे ने आपको क्या बोला है, सॉरी, कि जो जी है वो केंद्रक है, तो यहाँ पे बना देते हैं अपन, माध्यिका मान लेते हैं इसको डी, ये जी मान लेते हैं, इसको इससे मिला लेते हैं। अब इसने क्या कहा है कि एच जी बराबर BC, बात समझ में आ रही है कि ये जो है वो इसके बराबर है, एच जी बराबर BC है। वैसे आपको एक बात पता हो, केंद्रक क्या करता है, ये अगर माध्यिका है AD, तो माध्यिका को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी AG अनुपात GD, तो 2:1। और आपको वैसे भी पता है कि अगर ये माध्यिका है तो इस भुजा को भी बराबर भागों में विभाजित कर रही है, इस भुजा को भी बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो आप सिंपल वर्ड्स के अंदर एक लाइन और कह सकते हो, और वो क्या, कि एच के बराबर अगर BC है तो क्या GD के बराबर BD और DC नहीं होंगे, क्योंकि एच का आधा GD है और BC का आधा BD और DC है। तो आप क्या कहेंगे कि GD बराबर BD बराबर DC, तो GD बराबर, ये BD और ये GD बराबर है, तो ये अगर कोण अक्ष है तो ये कोण भी कितना होगा, अक्ष, और DC और GD भी बराबर है, तो ये कोण अगर Y है तो ये कोण भी कितना होगा। और आपसे पूछा क्या है, कोण BGC का मान पूछा है, जो कितना होगा, और आपको यही बताना है कि x + y कितना है, ठीक है। तो देखो करते हैं डिस्कस। आप ध्यान दें, त्रिभुज BGC में, त्रिभुज BGC में BGC के अंदर x प्लस y प्लस x प्लस y बराबर 180 डिग्री। ये रहा x, ये रहा y, ये रहा x प्लस y, ये रहा कंप्लीट के 180। x और x जुड़ के 2x हो जाएंगे, y और y जुड़ के 2y हो जाएंगे, 180 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे, कॉमन लेके 2 का भाग देंगे, तो x प्लस y बराबर आ जाएगा 180/2, जो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। आंसर क्लियर है। तो ये बात आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। त्रिभुज ABC में AG जो है वो क्या है, BC के बराबर है, तो आपको पता है कि GD क्या होगा, BD और DC के बराबर होगा। एक दिमाग में बात हमेशा याद रखें, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, और इसका विपरीत भी सत्य है, यानी समान कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होती हैं। तभी तो समबाहु त्रिभुज है, उसकी 2 भुजाएं समान है तो उसके सामने कोण भी है, उसकी तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण बराबर होते हैं। और 2 कोण समान है समद्विबाहु में तो दोनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखेंगे। और देखिए, अब देखो, अब एक बात और याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट, ABC
इसकी माध्यिकाएं हैं AD, BE और CF, जो बिंदु G पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो बिंदु G पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक बात आप हमेशा याद रखें, AB प्लस BC प्लस CA इज ऑलवेज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF। भुजाओं का योग हमेशा हमेशा माध्यिकाओं के योग से ज़्यादा होगा। डू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अब आगे देखो, मेन चीज़ दूसरी क्या है, आपको एक बात और पता हो कि माध्यिका और भुजाओं में क्या संबंध है। मतलब क्या है कि माध्यिका और भुजा में संबंध क्या है, क्या रिलेशन होता है। जैसे आपको मैं पूछूं कि क्या नाम है, ये जो माध्यिका है और भुजाएं हैं, इनको आप किस संबंध में निरूपित कर सकते हो, तो एक बात हमेशा याद रखें, सभी भुजाओं के योगफल का AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, इसका कितने गुणा, और AD प्लस BE प्लस CF। तो ये बात याद रखें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, इसका 3 गुना और इसका 4 गुना आपस में बराबर होता है। ये बात हमेशा याद रखें। पर ये होता कैसे है, होता कैसे है, ये बात मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। देखिए किस प्रकार से। पहले तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, किसी त्रिभुज ABC में अगर आपको माध्यिकाएं दे रखी हैं तो माध्यिकाओं का योगफल जो होता है वो भुजाओं के योगफल से हमेशा कम होता है। फिर और दूसरा, माध्यिकाओं में और भुजाओं में रिलेशन होता क्या है, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। एक बात और बता देता हूँ आपको, किसी त्रिभुज के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको याद रखनी है, डू रिमेंबर। एग्जाम में पूछ सकता है, कई बार तो बेसिक प्रॉपर्टी ही उठा ली जाती है। इसके अलावा आप ऐसे भी तो कर सकते हो, आपको पता है कि जो AG है वो AD का कौन सा भाग है, AD का कौन सा भाग है, 2/3 है, ठीक है। और आपको पता है कि आप यहाँ पे रख सकते हो कि AG जो है आप कहेंगे कि 2/3, तो 2/3 ऑफ AD, तो हेंस AD कितना आएगा, 3/2 AG। ऐसे ही AD के साथ जो AD का मान AG की फॉर्म में आ गया है, ऐसे BE का मान BG की फॉर्म में बताओ, तो BG बराबर 3/2 BE, ठीक है। सॉरी, BE बराबर क्या आएगा, 3/2 BG। ऐसे ही CF बराबर क्या आएगा, 3/2 CG। ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, ये एग्जाम में पूछी हुई प्रॉपर्टी है इसलिए आपको मैं करवा रहा हूँ। 4 इंटू AD क्या लिखेंगे, 3/2 AG स्क्वायर, यानी कि 9 AG स्क्वायर, सब में 3/2 कॉमन आ जाएगा बाहर, चलो लिख देता हूँ, 9/4 AG स्क्वायर प्लस 9/4 BG स्क्वायर प्लस 9/4 CG स्क्वायर। सब में 4 कॉमन लेके 4 से 4 कट जाएगा, तो इधर क्या आएगा, 3 इंटू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9/4 AG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गए, 3 इसको काटेगा, तो आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर थ्राइस ऑफ AG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं कि अगर आपको आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आपको दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं, तीनों भुजाएं दे रखी हैं, किसी त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं अगर दे रखी हो, तो आप बता सकते हो उस त्रिभुज का अगर किसी पर्टिकुलर माध्यिका को अगर अपनी लंबाई ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो उसकी माध्यिकाएं ज्ञात करने के लिए प्रॉपर्टी होती क्या है, फॉर्मूला होता क्या है, वो कैसे डिराइव हुआ है,
करते हैं चर्चा। सबसे पहले हम बात करते हैं दो त्रिभुजों के बारे में, ठीक है। आपको पहले तो बताओ कोण के आधार पे त्रिभुज कौन सा होता है। वेरी गुड, हाँ, एक तो समकोण त्रिभुज होता है, एक न्यून कोण त्रिभुज होता है और एक अधिक कोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण हो। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण अधिक कोण हो। ये मत बोल देना प्रत्येक कोण अधिक कोण हो, क्योंकि प्रत्येक कोण अधिक कोण कभी हो ही नहीं सकता। कम से कम एक ही कोण होगा जो अधिक कोण होगा। समकोण भी एक ही हो सकता है किसी त्रिभुज में, ठीक है ना। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। कई ज्ञानी हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं सभी कोण अधिक कोण हो। हाउ कैन दिस पॉसिबल, सम तो सबका 180 डिग्री है। भाई सभी कोणों का योग ही 180 डिग्री है, और अधिक कोण मतलब 90 से बड़ा। आपने तीनों को ही 90 से बड़ा कर दिया, 91 भी करते हो तीनों तो भी 273 जाता है, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें। कोई ना, इट वॉज ए फन। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कह रहा हूं सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज। किसके बारे में बात करते हैं अपन, न्यून कोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए भाई। ये है ए बी सी, ये लीजिए। इस पे मैंने एक डाल दिया परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने इस पे एक। अब एक बात बता दूं मैं आपको, ये डी है। अब एक बात बताओ, एक तो होता है ए बी, क्या बोलते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। कौन सी त्रिभुज में, इन ट्रायंगल ए बी डी। कैसे, थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस भगवान थे एक, जिन्होंने कहा था ऐसा कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब दूसरी चीज और देखो, ऐसे ही ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये कौन सी त्रिभुज में पॉसिबल है, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। क्लियर है। अब देखो मैंने क्या किया, डीसी की जगह BC माइनस BD लिख सकता हूं क्या, हाँ, यू नो दैट DC इक्वल टू BC माइनस BD। सबको पता है इस बात का, रख दीजिए वैल्यू। तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC माइनस BD का होल स्क्वायर। एक्सपेंशन कर लो, तो ये तो AC स्क्वायर है ही, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC डॉट BD। ये लीजिए। अब देखो आप इसको और इसको कहीं देखा है, बिल्कुल। क्या पुट कर दूं, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC डॉट BD। ये याद रखेंगे। मतलब क्या है, अगर AC स्क्वायर है, AD एक परपेंडिकुलर है, इस पे बता दूं मैं आपको, AD परपेंडिकुलर टू BC इन ट्रायंगल ABC। और त्रिभुज कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज। तो याद रखेंगे कि अगर आपको इस भुजा का स्क्वायर दे रखा है, इस पे परपेंडिकुलर है, AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC डॉट BD। मतलब अगर इधर ले रहे हो तो इस साइड को मत लेना, इसको लेना। अगर आपको AB स्क्वायर निकालना है तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC डॉट CD। डू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी याद रखें। देखिए क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना देता हूं मैं, पहले डिराइव करके बता रहा हूं कि ऐसा होता कैसे है।
ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी। परपेंडिकुलर दोबारा डालना है तो मैंने इसको इधर बढ़ाया और यहाँ से इस पर डाल दिया लंब, उसको नाम दे दिया डी। ए डी क्या हो गया है? परपेंडिकुलर टू बी सी। अभी कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। अब एक बात देखो, आप एक तो आप जानते हो कि ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। वी नो कहाँ पे? इन ट्रायंगल ए डी बी। दूसरी बात करते हैं पूरे त्रिभुज की, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी डी सी स्क्वायर। ये कौन सी त्रिभुज की बात करेंगे? इन ट्रायंगल ए डी सी। क्लियर है? अगली बात क्या है? आप देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे एक बात बताओ, क्या डी सी जो है वो बी डी प्लस बी सी से बना है? वेरी गुड, वी नो, हमें पता है कि इसके और इसके कॉम्बिनेशन से तो कंप्लीट डी सी बनता है। वैल्यू पुट कर दो, तो आप क्या कहेंगे? ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस बी सी स्क्वायर। एक्सपेंशन कर दें, ये तो रह गया ए सी स्क्वायर, ये ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी डॉट बी सी। देखा है कहीं? बिल्कुल। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर कहाँ रहा? ये रहा, इसकी जगह रख दूँ, ये रहा, प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी डॉट बी सी। ठीक है ना? सॉरी, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, आई एम सॉरी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी डॉट बी सी। ये होगा, ये क्या है? जब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो। क्लियर है? तो देखो, दोनों बात याद रखें आप। अब मैं इन दोनों चीज़ों को, इसमें क्या फ़र्क आ गया? इसमें प्लस आ गया बस। पहले वाले में क्या था? एक्यूट एंगल में क्या था? माइनस था। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या है? प्लस है। बस इतना सा डिफरेंस है। अगर एक्यूट एंगल होता, मैं लिख देता हूँ यहीं पे, साथ में रख लें। एक्यूट एंगल था जब नाम इसको ए बी सी दिया था और यहाँ पे परपेंडिकुलर था डी, तो हमने क्या लिखा था? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, माइनस था वहाँ पे ट्वाइस बी डी डॉट बी सी। ये बात याद रखें। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिटरमाइन करना, क्या आइडेंटिफाई करना लेंथ ऑफ मीडियन, माध्यिका की लंबाई। तो ये एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल की जो प्रॉपर्टीज हैं इनको आप याद रखेंगे। अब खेल यहीं शुरू होता है। ये तो बच्चों वाली बातें थी जो मैंने आपको अब तक बताई। हालांकि मैं आपको डायरेक्ट डेरिवेशन भी बता सकता था, बट मैं नहीं कहूँगा कि आपके बेसिक पहले से क्लियर हों। मैं चाहूँगा कि आपके बेसिक्स भी यहीं क्लियर हों और आप अच्छे क्वेश्चंस को डील करना भी यहीं सीखें, क्योंकि आपके बेसिक भी क्लियर करने होने ज़रूरी है। 90% बच्चे क्या होते हैं, वो वहाँ बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड बोल दो चाहे अर्बन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, पर उनका 10th क्लास का बेस क्लियर नहीं होता है। बट अगर देर आए दुरुस्त आए, अगर वो फिर भी सीखना चाहते हैं तो फिर बेसिक तो क्लियर करना पड़ेगा ना। तो कोई ना कोई बंदा तो हो उनको जो बेसिक प्रोवाइड कराए। सो मैं एक आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, मुझे फालतू का इंट्रोडक्शन नहीं देना आता है। इंट्रोडक्शन आपके लिए टॉपिक का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बाकी बातें मैं नहीं कर पाऊँगा आपके साथ। हंसी मजाक मुझे नहीं करनी आती। आपको जहाँ जो भी डाउट लगे तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो, या हमारा रीडर्स क्लासेस नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर भी ऐड हो सकते हैं। फेसबुक पे रीडर्स क्लासेस और मैथ्स बाय सुनील सर नाम से भी चैनल है, उसमें भी आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं। वीडियोज़ को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप जो भी नई चीज़ बोलेंगे मैं अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया, ये लीजिए। अब इधर देखो, एक ये बी, ये सी। ध्यान से देखेंगे, बहुत अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। मैंने बोला इस पे एक तो डाल दो परपेंडिकुलर, डाल दिया गया। एक मैंने बोल दिया एक इस पे डाल दो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये डाल दिया।
ये लीजिए, कहने का मतलब समझ गए, ये कोण और ये कोण जो है ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आपने बेसिक चीज़ को समझ लिया, सॉरी ए क्या है, माध्यिका है, आई एम सॉरी ए जो है वो तो क्या है, माध्यिका, और एडी क्या है, लंब, शीर्ष लंब भी कह सकते हो, यानी एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। माध्यिका का मतलब क्या है कि बीई बराबर क्या है, ईसी है। क्यों है, बिकॉज एई क्या है, एई क्या है, माध्यिका, उसी कारण से। ठीक है, अब देखो क्या चीज बताने जा रहा हूं आपको। दो ट्रायंगल नहीं दिख रहे क्या, एक तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर माइनस या प्लस, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो प्लस ट्वाइस ऑफ DE, याद करो आपको मैंने क्या बताया था, DE इंटू DC, ट्वाइस ऑफ DE इंटू DC। किसमें, त्रिभुज AEC में, त्रिभुज AEC में, AEC में याद करो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको ऐसे करके, मैं भी इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ABC था, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डाला था D, तो आपको मैंने कहा था AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BD डॉट BC, ठीक है ना। तो DE डॉट EC, I'm सॉरी, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, I'm सॉरी, सर्दी का असर कुछ ज़्यादा ही है। DB डॉट BC, ये बात याद रखिए। मतलब क्या बोल रहा था बंदे ने, अगर एक एक्यूट एंगल है तो आपको मैंने कहा था कि AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BD BC। ठीक है, ये बात आप याद रखें, 2BD BC, ट्वाइस BC इंटू BD। अब एक बात और देखो आप, दूसरी बात क्या है, हुआ कैसे था ये भी याद आ गया होगा। सीधी बात बोली थी यार, एक तो AB स्क्वायर बराबर बोला था मैंने AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और एक मैंने क्या बोला था आपको याद हो तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो DB प्लस BC मिला था, याद करो। इसकी जगह मैंने वैल्यू क्या रखी थी, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, DC बराबर क्या होता है, BD प्लस BC, वो वैल्यू मैंने यहाँ चिपकाई थी, याद आ गया। ठीक है, अब देखो इधर अगली चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट जो आपके लिए, ऐसे ही मैं बात करूं अब की बार त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में क्या होगा। अब देखो आपको क्या करना है, AC स्क्वायर है, अब की बार देखो AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर माइनस क्या आएगा, आप ध्यान रखें, माइनस आएगा BD इंटू BE, DE, हाँ माइनस है, अब की बार AB स्क्वायर लिया, सॉरी DE इंटू BE, यहाँ पे आएगा DE इंटू BE, तो माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा DE इंटू BE। अब एक बात बताओ, किधर आ गया, क्या पोर्शन आ गया था, आपको मैंने क्या बोला कि AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर माइनस क्या आएगा आपको DE इंटू BE। अब एक बात बताओ, BE और EC बराबर हैं क्या, तो मैं क्या कर सकता हूँ, BE की जगह क्या रख सकता हूँ, EC रख सकता हूँ। पुट द वैल्यू, कौन से वाली, ये वाली वैल्यू खींच लेते हैं,
तो एक बात बताओ, समीकरण 1 और समीकरण 2, अगर ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, यानी ई सी और बी ये बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगी? सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करो। क्या है? ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस, अब एक बात और बताओ, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ई सी स्क्वायर। ई सी और बी बराबर है, तो आपको ये भी पता होगा कि ई सी जो है वो बी सी का आधा है, और बी ई भी है वो भी बी सी का आधा ही है। तो मैं ई सी और बी ई की जगह क्या रख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर है, इसको बी सी स्क्वायर बट्टा 4 और इसको भी बी सी स्क्वायर बट्टा 4। दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? दोनों को जोड़ते ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर बट्टा 4 आएगा, और इसको काट दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा 2। ये लीजिए, सबको गुणा कर दो, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए ई स्क्वायर, ध्यान रखें, प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये बात भी याद रख सकते हो आप। या फिर दूसरा तरीका जो है, आप बी सी स्क्वायर को अगर डबल नहीं करते हो तो आप सीधा कंक्लूजन ये याद रखें, किसी त्रिभुज की, इसको आप नीचे 4 ही ले लो, हाँ, इसको बी सी स्क्वायर बट्टा 2, ये देखो, ठीक है। अब याद रखें, किसी त्रिभुज में एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी त्रिभुज में अगर माध्यिका का ज्ञात करनी है तो दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, जैसे ए सी, आपको ज्ञात किस पे माध्यिका करनी है? ए की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये रहा। माध्यिका का वर्ग का दुगुना प्लस तीसरी भुजा के वर्ग का आधा, तीसरी भुजा के वर्ग का आधा होता है। ये प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखेंगे। इस चीज़ को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको शायद ना समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं ढंग से एक्सप्लेन करके, किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अगर आपको मान दे रखा है तो उसका माध्यिका ज्ञात करने में आपको सिखाऊंगा। आई होप जितना पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगा। ट्रायंगल टॉपिक है, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को भी पूरा करेंगे और सारी चीज़ों को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। क्लियर है? थैंक यू।